रासेश्वरीश्वरम् रसाधिष्ठातृदेवं च वन्दे रासविनोदिनम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। रसिक शेखर रास रासेश्वर, रस मोहन रस ललित, रस माधुरी से परिपूरित श्री राधारमण देव की असीम अनुकंपा सो हम सभी भक्तगण श्री राजेंद्र अनुरागी जी के स्मृति महोत्सव में उनकी भक्ति को याद करते हुए, उनके प्रेम को याद करते हुए, उनकी सेवा को याद करते हुए कुछ भगवत कथा कीर्तन के लिए यहाँ समुपस्थित हुए हैं। देखो, मैं प्रायः कथाओं में किसी का भी नाम नहीं लेता। कथा विशुद्ध होनी चाहिए, जहां पर आप बीती, समाज बीती, राजनीति की चर्चा हमेशा निषिद्ध होती है, पर भक्तों की चर्चा करी जा सकती है। श्रीमद् भागवत भी भगवान की स्तुति तो बाद में है, परंतु प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक अगर जितनी भी कथाएं हैं वह भक्तों की ही कथाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण का विशेष अनुग्रह भक्तों के प्रति रहता है। हमें बड़ी प्यारी एक चर्चा राजेंद्र जी के संग थी। एक बार अनायास ही राजेंद्र जी का फोन हमारे पास आया। तो एक भक्त माल के अंदर कथा आती है, अभी और वह कथा है कि मैं नाम भूल रहा हूं उन भक्त के, जहां तक हो विट्ठल प्रभु हो, विट्ठलनाथ जी अपने वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र, पर मैं गलत भी हो सकता हूं। सो हमने राजेंद्र जी से कहा था कि भाई भक्तमाल पढ़ो, तो राजेंद्र जी भक्तमाल पढ़ रहे थे। तो पढ़ने के बाद एक कथा पढ़ने के बाद मैं कहीं बाहर था, तो राजेंद्र जी का मेरे पास फोन आता है। बोले महाराज जी इसमें एक कथा है। बोले कौन सी कथा है? बोले महाराज जी
एक के घर में 7 पुत्र थे। तो जो भक्त थे वहां बैठे हुए थे अपने घर के बाहर, एक चूड़ी बेचने वाली आई। तो जो भक्त थे वो बोले ऐसा है, मेरे घर में जितनी भी महिलाएं हैं उनको चूड़ी पहना दो। जब उसने चूड़ी पहना दी, चूड़ी पहनाने के बाद आई रुपए लेने के लिए, तो उसने कहा कि आपके घर में 8 महिलाएं हैं, तो मैंने 8 लोगों को चूड़ी पहनाई है। पर यहां जो भक्त थे बोले मेरे घर में तो 7 है, 8 तो है नहीं है। बोले नहीं, मैंने गिन के 8 पहनाई है, आपके घर में 8 स्त्रियां रहती हैं। जैसे ही यह बात हुई तो भक्त बोले यार क्या ऐसा है, मेरे घर में तो मुझे मालूम है 7 पुत्र 7 स्त्रियां, 8वां कोई है ही नहीं है। तभी एकदम पीछे से आवाज आती है, राधा रानी भी तो है, उन्हें भी तो आपने बहू मान रखा है। ये वह कन्हैया की बहू है। तो बोले वह भी आई। तो वह जो भक्त थे वह श्री प्रियाजू के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचे, और मंदिर में प्रियाजू वह चूड़ियां पहन के विराजित थी। चूड़ियों का साइज बदल गया उस कढ़ाइयों में, पर वही डिजाइन वही चीज चूड़ियां उसने धारण कर रखी थी। तो हमें याद है राजेंद्र जी का फोन आया हमारे पास, बोले महाराज जी परकिया के अंदर प्रवेश नहीं हो पा रहा है, कोई परेशानी तो नहीं अगर मैं स्वकीय भाव से ही कर लूं। मैंने कहा कि देखो परकिया बड़ी टेढ़ी खीर है, शुरुआत से ही अगर करना शुरू करे कोई तो ही परकिया के भाव को पकड़ पाता है। परकिया और स्वकिया का साधारणतया अर्थ समझ लो। परकिया का मतलब है कि श्री राधा रानी का विवाह कृष्ण से नहीं हुआ है, और स्वकीय का अर्थ है कि श्री राधा रानी के संग श्री कृष्ण का विवाह हुआ है। तो परकिया बड़ी टेढ़ी है, सबको नहीं आती है, पर जिसको चढ़ गया परकिया का रंग वो फिर मंजरी बन के ही छूटता है, फिर वो राधा रानी की दासी बन के ही उसे गति की प्राप्ति होती है। तो बोले कोई अपराध तो नहीं लगेगा श्रीमन महाप्रभु गुरु परंपरा के प्रति? निज चर्चा थी। हमने कहा नहीं, कोई अपराध नहीं बनेगा। यह संप्रदाय है, इस संप्रदाय में 5 रस भक्ति के विद्यमान है, स्वकीय भी विद्यमान है और परकीय भी विद्यमान है। जैसे स्कूल होता है, उस स्कूल के अंदर सब सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। चैतन्य चरितामृत कहती है कि श्रीमन महाप्रभु ने जैसा भी भक्त जिस भी रस का था, दास्य रस में प्रतिष्ठित था, वात्सल्य में था, सख्य रस में था, महाप्रभु ने उस रस को ही जानकर उन भक्तों को दीक्षा प्रदान करी। ऐसा नहीं कि भाई माधुर्य ही मैं दूंगा और कुछ नहीं दूंगा। संप्रदाय है ना, संप्रदाय मतलब स्कूल। स्वकीय भी है। श्री जीव गोस्वामी पाद ने स्वकीयवाद की चर्चा करी है गोपाल चंपू उज्ज्वल नीलमणि की टीका के अंदर। रूप गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर, चैतन्य चरितामृत आदि ये परकीय भाव की चर्चा करते हैं। हमने कहा देखो भगवत कृपा से फिर जिस रस की प्राप्ति हो जाए,
क्योंकि भजन करना शुरू करा, एक तो यह है कि मुझे डेस्टिनेशन मालूम है कि यही लेनी है, और एक है कि डेस्टिनेशन कभी अपने आप ही कृपा से भजन के कारण आ जाएगी। तो लाडली गोविंद की सेवा तो वो हमसे मिलने से पहले ही करते थे। ठाकुर जी की कृपा से फिर हमसे मिलन भयो, फिर आगे के रस की चर्चा हुई, फिर वृंदावनीय भाव पाया। अब हमसे पहले स्वकीय ना जानते ना परकिया जानते थे, जैसा परिवार का परिवेश था, जितनी सब चीजें थी उन सबको जान के करते थे। तो अब बाद में जब भजन प्रगाढ़ता की तरफ जाने लगा तो रंग आने लगा। तो रंग आया, तो रंग आते हुए मैं बोले महाराज जी मैं स्वकीया की तरफ जाऊंगा। मैंने बिल्कुल जाओ, कोई परेशानी नहीं है। बोले वो मुझे बहू जैसी लगती हैं। मान ली आपको कभी उन्होंने इस चर्चा को करा, और मैं यही मानता हूं अब। फिर उसके बाद भजन के उस फल के कारण जो जो अनुभूतियां रही, उसकी चर्चाएं फिर हम आगे उनके संग करा करते थे। देखो शास्त्रों के अंदर यह वचन आया है कि भगवान भक्तों के विनोदार्थ, भक्तों के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को विनोद देने के लिए लीला करते हैं। और राजेंद्र जी को तो कई लीलाओं में तो नरसिंह जी के भी दर्शन रहे, यहीं रहे, यहीं रहे। वह भगवत भजन का एक फल मात्र। और फल जो होता है ना, उसके वो कुछ ना कुछ पार्ट एंड पार्शल्स छोड़ के जाता है। ऐसा नहीं होता कि अच्छा दर्शन हुए, अब ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का साइकोलॉजिकल होता है। नहीं, पुष्प होंगे, बांसुरी की ध्वनि होगी, गंध सुगंधी होगी, कुछ भी एक ऐसी चीज छोड़ के जाई जाएगी जिससे आपको मालूम चले कि यह साइकोलॉजिकल नहीं था, यह रियलिटी में था। एक बार की बात है, राजेंद्र जी बोले हमें अब गुरुग्राम जाना है गुरुजी, अब यहां से अब हो गया। हमने कही तुम्हारा घर तो मंदिर है, नरसिंह जी तुमने प्रकट कर रखे हैं, बहू को तुमने बैठाए रखो है यहाँ पे, तुम जाओगे ही नहीं। बोले नहीं नहीं अब तो हमारी पक्की है, अब हम गुरुग्राम जाएंगे। हमने कही तुम ना जाओगे, देख लियो। कोरोना से पहले की यह बात थी। मैंने कहा बहू बैठी है घर पे, आप कह रहे हो रिटायर रह गए हो, मेरी दोनों बेटियां चली गई हैं। हमने कही दोनों गई होए, परंतु बहू घर में बैठाए रखी है। बोले बहू को लेके चले जाएंगे। मैंने नहीं जावेगी तो देखियो, मंदिर है भाई, ये स्थान 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 की विशेषता होती है। कृष्ण करणामृत 21वां श्लोक, स्तोक स्तोक निरुद्धमान मृदुल प्रयसयन्दी मंद स्मितम प्रेमोद भेद निरर्गल प्रसमर प्रव्यक्त रोमोद्गमम श्रोतुम श्रोत मनोहर व्रजवधु लीला मिथो जल्पितम मिथ्यास्वा उपमा
स्महे भगवतः क्रीडा निमील दृशो। बड़ी प्यारी चर्चा है। श्री बिल्व मंगल ठाकुर कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को स्तोक स्तोक निरुद्धमान मृदुल प्रयसंदी मंद स्मितम, जब जब इच्छा होती है, गोपियां आपस में क्या बात कर रही हैं यह सुनने की, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, क्रीडा निमिल दृशो, ठाकुर जी नाटक करना शुरू कर देते हैं। कैसा नाटक? अपनी आंखें बंद करके कपट निद्रा करते हैं, झूठ मूठ की सोते हैं, कि गोपियों को लगता है कि ठाकुर जी तो सो रहे हैं। और ठाकुर जी आंख बंद करके क्यों बैठे हैं? क्योंकि उन्हें गोपियों की बात सुननी है, बड़ा मजा आता है उन्हें गोपियों की बात सुनने में। तो श्री बिल्व मंगल ठाकुर कह रहे हैं कि ठाकुर जी गोपियों की बात सुनकर मंद स्मितम, बहुत धीरे धीरे स्मित, मुस्कुरा रहे हैं। बहुत तेज, भाई सो रहे हैं ना, दिखा भी नहीं सकते हैं, पर बात इतनी मीठी मीठी है कि थोड़ी थोड़ी सी मुस्कान आ रही है, और प्रेमांकुर फूट रहे हैं, प्रस्फुटित हो रहे हैं पूरे शरीर से। आह क्या आनंद आ रहा है। आंख बंद करके, हमारे कहते हैं मक्कड़ बना के सोना, मक्कड़ बना के सो रहे हैं, गोपियों को पता नहीं है, और ठाकुर जी उन गोपियों की चर्चा को सुन रहे हैं। श्री बिल्व मंगल ठाकुर कह रहे हैं कि मैं मिथ्यास्वापमुपास्महे भगवतः क्रीडा निमिल दृशो, मैं उन भगवान श्री कृष्ण की कपट निद्रा की उपासना करता हूं। मैं भगवान की उपासना नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान की झूठी निद्रा की उपासना करता हूं। ठाकुर जी ऐसी ही अपनी विनोदार्थ लीलाओं को करते रहो। आचार्यों ने पदावलियों में कहा, व्रजवधु कुंज द्वारे होरे बतरात मधु, श्याम मूंदी नैन पौड़े कौतुक सुहायो है। जैसे ही ठाकुर जी ने सुन ली नहीं कि गोपियां आ गई हैं घर के पास, श्याम मूंदी नैन पौड़े कौतुक सुहायो है, ठाकुर जी ने आंख तभी बंद कर ली और लेट गए। उठत उफान हियो तनुमन सब भीजी गयो, रोकत बहु जतन करी अंगन उलझायो है। अब कहना तो नहीं चाहते हैं, पर इतना उफान आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है उनकी बातों को सुन के कि एक एक रोम रोम से उठत उफान हियो, हृदय में उफान उठ रहा है, पूरे शरीर में प्रेमांकुर स्फुटित हो रहे हैं, मन सब भीज गयो, रोकत बहु जतन, सोने का नाटक तो करना पड़ेगा ना, रोकत बहु जतन अरि अंगन उलझायो है, आई नैन गंडन में मंद मृदु झलक हसी, पुलकित रोम हर्ष आनंद में छायो है। ये स्मित का अर्थ क्या है? स्मित का अर्थ है वैसा हंसना जो हंसी सिर्फ गालों पे और आंखों पर ही दिखाई दे। तो आई नैन गंडन, संस्कृत में गंड मतलब गाल, नैन नयन आंखें, तो आई नैन गंड में मंद मृदु झलक हसी, पुलकित रोम हर्ष आनन में छायो है, निहार ब्रज नारी जू वारी प्रेम कहत हैं, कृष्ण होसु कृष्ण कपट हमें अति भायो है। हमें कृष्ण से अच्छा कृष्ण का कपट लग रहा है। ये बिल्व मंगल कह रहे हैं।
तो मद भक्ता नाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। हरिभक्त विलास, पद्म पुराण, दोनों जगह पर यह श्लोक आया है कि ठाकुर जी विनोदार्थ भक्तों के संग और भक्तों के लिए लीला करते हैं। तो अब प्रश्न यह आ जाता है कि इस लीला की जरूरत क्यों है? इस लीला की जरूरत एक कारण से है। देखो, लीला करी किसी भक्त के विनोदार्थ। अब ब्रज नारियों के विनोदार्थ उन्होंने इस लीला को करा, परंतु कहीं तो डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा था ना, ठाकुर जी इस वक्त ये वाली लीला कर रहे हैं। वो लीला कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड हुई, और डॉक्यूमेंटेड होने के बाद का भयो, उस लीला को बैठ के हम सब ने आस्वादन करा। तो आस्वादन करके हमें मिला क्या? क्यों जरूरी है ये लीला? ना श्रीमद् भागवतम कहता है, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंती हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दाश्व पर पवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। भैया, सतपुरुषों के समागम से अगर कोई ठाकुर जी की लीलाओं को सुनता है जो ज्ञान कराने वाली हैं और हृदय और कानों को बहुत प्रिय लगने वाली हैं, तो इसे सुनकर उसे प्रेम की प्राप्ति होती है। श्रद्धा रति भाव में प्रवेश होता हुआ उसे प्रेम की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, क्रमशः विकास होता है। तो सारार्थ दर्शनीकार बड़ी प्यारी बात करते हैं, कहते हैं कि साधु संगत एव भगवती मनोरतिम वहतीत्य अत्रा क्रमम आहा सतामिति संगः प्रार्थे इति पूर्वोक्ते प्रथमम श्रद्धा तत् सताम प्रकृष्टा संगान मम कथा भवन्ति आदाव अप्रकृष्टात् संगाद भजन क्रिया मात्रम न तु कथा। अब इसका विशेष भाव ऐसा है कि साधु का संग करने से ही सत्व गुण की उत्पत्ति होती है। भाई, तभी तो सत्संग कहा गया। तो इस श्लोक की चर्चा में सारार्थ दर्शनीकार कहते हैं कि भैया ऐसा है कि जब हम भक्ति की शुरुआत करते हैं तो दो प्रकार का भाव रहता है। अब देखो कितने बड़े ज्ञानी हैं, वो कहते हैं कि जो भक्ति कर रहा है उसका मन होता है कि मैं सेवा करना शुरू कर दूं, मैं सेवा करूं, ठाकुर जी को लाड़ लड़ाऊं, सेवा करूं। बोले उससे कहो कथा सुन, कथा में रुचि नहीं जागृत हो रही है। सबसे ज्यादा जागृति कहां है उसकी? सेवा में। अरे ना, सेवा की बताओ, मैं कैसे करूं, कैसे श्रृंगार करूं, कैसे भोग लगाऊं, कैसे ये करूं, कैसे वो करूं। हाँ, और वो क्या है, वो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझना शुरू। मैं ना बिल्कुल पक्के से बहुत पक्का भक्त बन चुका हूं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती भट्ट ठाकुर कह रहे हैं यही गलती है, क्योंकि उसका क्रमिक विकास, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसका जो प्रमोशन होना है भक्ति के मार्ग में, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अटक गया। कहां अटक गया? अपनी दुनिया के अंदर। ठाकुर जी की दुनिया में नहीं पहुंच रहा है। ठाकुर जी की दुनिया में फिर कैसे पहुंचेगा?
कहा देखो ऐसा है कि जब तक वह भक्त कथाओं के पीछे नहीं भागेगा तब तक उसका क्रमिक विकास नहीं हो सकता। तो श्री सारार्थ दर्शनीकार कहते हैं कि अगर भगत आके सिर्फ सेवा के ही प्रश्नों को कर रहा है तो वह अटका हुआ है, पर सेवा करते करते कथा घुस गई उसके जीवन के अंदर और घुसने के बाद अब वह सेवा के संग संग गूढ़ प्रश्नों को कर रहा है जो कथा से है, बस उसका क्रमिक विकास शुरू। क्रमिक विकास, अब वह सही रोड पे चल रहा है, अब वह एक एक करके आगे बढ़ सकता है, अब वह समझ सकता है। भाई जिसकी तुम सेवा करना चाहते हो उसके बारे में नहीं जानना चाहते, तो आपके पास प्रेम हो, किसी भी स्तर का प्रेम हो, मैं उसमें बात नहीं, जैसा भी भाव हो आपके अंदर हो, अरे पर प्रेमी की बात सुनना तो प्रथम धर्म होता है कि मेरा प्रेमी कैसा है, उसने कौन सी लीला करी, क्या लीला करी। हम अपने प्रेमियों की हर चर्चा को सुनते हैं, हम इस भौतिक जगत के अंदर भी हमारा कोई प्रेमी प्रेमिका हो, उसने दिन भर में क्या कर लिया सब सुनते हैं। ठाकुर क्या कर रहा है, अगर अभी तक हृदय में वह भावना जागृत ही नहीं हुई है कि मेरा अब ज्यादा से ज्यादा मन सेवाओं में रमे, आप फिर फंस गए। तो कहा शुरुआत में जब रंग गहरा नहीं होता तब केवल पूजा पाठ जैसे बाह्य क्रम ही होते हैं, कर्म ही होते हैं, लेकिन गूढ़ कथाएं नहीं होती हैं। जैसे जैसे संग बढ़ता है, जैसे जैसे साधुओं का संग बढ़ता है, जैसे जैसे सही सत्य का संग बढ़ता है, भगवान की कथाएं होने लगती हैं और अनर्थों का नाश होना शुरू हो जाता है। फिर उसे भगवान की भगवदीय शक्ति के बारे में मालूम चलता है, भगवान की मधुर लीलाएं, उसके अंदर वह सराबोर, वह परिपूरित हो जाता है, सराबोर हो जाता है। वह हर क्षण भगवान की उन लीलाओं का ध्यान करते हुए ठाकुर की सेवा कर रहा है। मन तो रम गया ना। जैसे कई भक्त हैं, महाराज जी भागवत पढ़ ली, अब क्या पढ़ूं, दूसरी चीज बताओ। अरे प्रेमी को लव लेटर 20 बार पढ़ लोगे, भागवत पढ़ने में टेंशन है रही है। भागवत तो सार है, गूढ़ रस है समस्त वेद शास्त्रों का। एक एक श्लोकों पर वहां पर विद्वानों की परीक्षाएं हो जाती हैं, एक एक शब्दों पर महीने महीने भर की कथाएं हो जाती हैं भागवत के एक एक शब्द के ऊपर। आप कहो आपने पढ़ लिया, समझा नहीं। आज 25 साल के बाद हमें लगता है कि अब भागवत हम कुछ जानते नहीं है। पहले लगता था बहुत जान गए, अब लगता है कुछ भी नहीं जाने। अब एक एक श्लोक की जब अर्थों हम सोचे थे पहले तो अरे वाह ये भी समझ में आ गया, ये भी आ गया, अब लगता है कुछ समझ में आए नहीं है, जीवन भी निकल जाएगा तो भी नहीं समझ सकते हो भागवत को।
तो सत का संग करा, गूढ़ कथाओं के अंदर प्रवेश करा। इसके फल स्वरूप श्री विश्वनाथ कहते हैं रुचि उत्पन्न होगी, टेस्ट आएगा। ठाकुर जी में भी आएगा, सेवा में भी आएगा। ये विशेष रुचि जागृत कराएगा। और यह कथाएं हृदय और कानों के लिए अमृत बन जाती हैं। तभी तो गोपियां कह रही हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम। ठाकुर जी तुम मेरे जीवन नहीं हो, आप हमारे जीवन हो ही नहीं हो, आपकी कथाएं हमारी जीवन है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। भगवान शंकर भी तो पार्वती को कथा ही सुना रहे हैं। कोई जरूरत है सुनाने की? है तभी तो सुना रहे हैं। सत का संग मिल रहा है। वाल्मीकि क्या है? वाल्मीकि रामायण क्या है? भगवान श्री राम को अपनी ही कथा सुननी थी। अब सत का संग करवाना है ना, क्या करें? लव कुश को विराजित कर दिया, भाई आप ही रामायण सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण को अपनी ही कथा सुननी है। श्री राधा कृष्ण को, गोप कुमारों को विराजित करा दिया और गोपाल चंपू से 10वें स्कंद के ऊपर कथा शुरू हो गई। आप जिस पुराण में चले जाओ, जिस ग्रंथ में चले जाओ, भगवान स्वयं भी अपनी कथा सुनते हैं। और भगवान के जितने भी प्यारे भक्त हैं वे सब के सब कथाओं में ही प्रवेश कर चुके हैं। कथा और नाम साध्य भी है और साधन भी है। साधन मतलब ये तुम्हारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है, और साध्य यह गोल भी है। ये दोनों चीजें कभी भी नहीं जाएंगी। कोई हो, नारद हो, कथा कर रहे हैं, भगवत नाम कर रहे हैं, शिव है यही कर रहे हैं, हनुमान है, जहां राम जी की कथा हो वहां पहुंच जाते हैं कथा सुनने के लिए, और राम नाम कर रहे हैं। सनत कुमार है, नाम कर रहे हैं, जहां चारों भाई आपस में ही बैठकर कृष्ण कथा करते रहते हैं। साधन भी है, साध्य भी है। गोपियां भी या तो कृष्ण नाम संकीर्तन कर रही हैं, आपस में बैठ के कृष्ण की ही कथा कर रही हैं। तो एक डिफरेंशिएट करो। ये आचार्यों की जो टीकाएं हैं ना, ये शीशे की तरह काम करती हैं। सेवाओं में लगे हो, कथा में नहीं लगे हो, कमेंट्री उठा के लगा लो दर्पण की तरह से। अच्छा अभी फर्स्ट स्टेज पर हैं, अभी अटके ही हुए हैं। कथा आ गई, गूढ़ता आ गई, अब कथा के प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। वाह, अब क्रमिक विकास की शुरुआत हो गई। अब जैसे वृंदावन इतना प्यारा है कि वृंदावन में बहुत सारे नए भक्त आ रहे हैं। कथा से संबंधित, भागवत से संबंधित कोई प्रश्न नहीं होता आजकल, सब सेवा से संबंधित प्रश्न है। हमें सेवा सिखा दो, हमें सेवा सिखा दो। समझ में आता है ठाकुर जी
मोहन है, मन मोह ही लेते हैं और उसके बाद मन मोहने के बाद बस यही भावना रहती है, बस ठाकुर जी तेरी सेवा कर लो, मैं तो राधा रमन जी की सेवा करना चाहूं, मैं राधा रमन जी की सेवा। राधा रमन जी की सेवा में जिस गोपी भाव की आवश्यकता है उसे तो तुम साधुओं का संग करके ही प्राप्त कर पाओगे। तुम शारीरिक रूप से किसी की कॉपी कर सकते हो, किसी साधु की कॉपी कर सकते हो, राधा रमणीय आचार्यों की कॉपी कर सकते हो कि उन्होंने क्या मुद्रा बना ली, उन्होंने कैसे आरती उठाई, उन्होंने कैसे घंटा बजाया, कैसे श्रृंगार किया, तुम बाहर से कॉपी कर सकते हो, परंतु उनके हृदयस्थ उन अतरंग भावों की कॉपी कैसे कर पाओगे? दुनिया की कोई ताकत नहीं करा सकती है। और अगर किसी में कराने की सामर्थ्य है तो वह है कथा में। कथा सुनो, अपना भजन बढ़ाओ, नहीं तो सब कॉपी है। अभी कुछ दिन पहले एक भक्त थे अपने ही परिकर में, बोले महाराज जी मुझे, मैंने ऐसा नियम लिया है कि मैं 7 दिन तक मधुकरी करूं। मैंने कहा तेरे तू ना ब्रह्मचारी है, ना तू बाबा जी है, ना तूने भेक लिया है, क्यों करना चाहता है? बोले नहीं बड़ा मन है। मैंने कहा यार तुम बाबा जी के कार्यों की कॉपी करना चाहते हो, उससे क्या मिल जाएगा? किसी चीज को करो तो उसके पीछे का कारण भी तो हो, बस उन्होंने करा जी मैं भी करूंगा। मैंने कहा बाहर से तो तुम कर सकते हो, परंतु उन वैष्णवों का जो मधुकरी करते हैं उनका जो हृदयस्थ भाव है उसको कहां से लेके आओगे? नहीं लाया जा सकता। तो कथा होना, लीला कथा होना, साधन की कथा होना, कथा हमारी गलती बताती है, कथा हमें सिखाती है, कथा रुचि जागृत करती है। और जब ये आ गया समझ गए हम। नहीं तो क्या होता है, कथा नहीं है, सेवा ही सेवा है। कहीं ना कहीं अहंकार आ जाएगा, 10,000% आ जाएगा। दुनिया की कोई ताकत अहंकार को नहीं रोक सकती है आने से। मैं ऐसा श्रृंगार करता हूं, मैं ऐसा ठाकुर जी का भोग बनाता हूं, मैं ऐसे ठाकुर जी की सेवा करता हूं, आ ही जाएगा अहंकार। ये तुम किसी से बोलते हो मैं अपने बच्चे की सेवा ऐसे करता हूं, मैं अपने पति पत्नी की सेवा ऐसे, किसी से कहो नहीं कहो, पर ये तो फिर अहंकार बोलता है। प्रेम है वहां अहंकार नहीं है। फिर वहां क्या है, मैं तत्व हो गया। ठाकुर तो बन गया नौकर, हम बन गए मालिक। हम जैसा चाह रहे हैं वैसा ठाकुर जी कर रहे हैं। अहंकार में मैं तत्व आ गया ना, तो जहां मैं तत्व चला जाए वही दास है। तृणादपि सुनीचेन, क्या है ये? मैं तत्व को हटाने की तो विद्या है। तो विषय पे वापस आते हैं। भगवान ने कपट निद्रा क्यों करी? श्रोतुम श्रोत मनोहर व्रजवधु लीला मिथो जल्पितम। मिथो मिथ्या, जल्पितम फालतू की बात सुनने के लिए।
किसकी? ब्रजवधू गोपियों की। मिथ्या बातों को सुनने के लिए ठाकुर जी ने कपट निद्रा करी। अच्छा, और यहां पर कहा गया है, यही 2 श्लोक कृष्ण करणामृत के अंदर प्राप्त होते हैं, जहां पर चर्चा आती है कि उनको भगवान कहा गया है। कृष्ण को भगवान कहा है। भगवतः क्रीड़ा निमिल दृशो हो, कि वह भगवान है। भगवान क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। अच्छा, ये भगवत तत्व जो है ना, ये भगवान, ये ऐश्वर्यवाचक नहीं है यहां पर, क्योंकि भगवान कोई ऐश्वर्य लीला नहीं कर रहे हैं, वह तो नर लीला कर रहे हैं, जिसपे वह मक्कड़ बनाते हुए कपट निद्रा को कर रहे हैं। तो भगवान कभी कर सकते हैं क्या ये लीला? नहीं कर सकते ना। पर भगवान श्री कृष्ण, ये भगवान वाचक जो शब्द है, ये माधुर्य के लिए है। देखो, कोई राजा है, वह प्रजा का ध्यान रखने लगा, तो अपने सिंहासन से उतरता, और उतरने के बाद अब जरा छुप छुप कर जाके देखने लगता, मेरी प्रजा कैसी है। ये राजा का मधुर रूप है। फिर वह अपना राजवेश उतार दे, राजा है, अपना राजवेश उतार दे अपनी, और बोले आज तो मैं अपनी प्रजाओं के बीच में जाऊंगा, उनसे बातचीत करूंगा, उनके संग कुछ खेलूंगा, डोलूंगा। ये मधुरतर रूप है राजा का। भाई थोड़ा और ज्यादा प्रेम दिखा रहा है अपनी प्रजा के प्रति। और राजा बोले, ऐसा है, मैं तो आज यहां पे जितनी मेरी ये जो प्रजा है, इनको मैं अपना बना लेता हूं। इनके तो मैं गले पे हाथ डालकर मित्रों की तरह से रहते हुए इधर उधर डोलूं। तो ये राजा का मधुरतम रूप है। राजा को करने की आवश्यकता है नहीं है, परंतु राजा अगर अब ये कार्य करे तो राजा के मधुर, मधुरतर और मधुरतम रूप दर्शित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण, वह पूर्ण भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान के बाद स्वयं लगाया हुआ है। मतलब आप ही हो, आप में से ही और भगवत तत्व निकले हैं जिनको हम भगवान कहते हैं, पर स्वयं में तो आप ही हो। फाउंडर आप हो, बाद में जितने भी सीईओ आए आने दो, परंतु फाउंडर आप हो। फाउंडर बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते। सीईओ बदल सकते हो। फिर भगवान के जितने भी अलग अलग रूप आए, अवतार हुए, उनको भी भगवान कहा गया। अब लोग लड़ना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये वाला भगवान है, ये देवता है, ये भगवान है। नहीं, भगवान स्वयं ये फाउंडर है। असली में तो यही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। तो वह पूर्ण भगवान जब वह लीला अवतार कृष्ण बनकर आते हैं, ये मधुर स्वरूप है। वह मधुर स्वरूप जो है मधुतर भी हो जाता है अपने भक्तों के लिए, और वही स्वरूप मधुरतम भी हो जाता है अपने भक्तों के लिए। और वही स्वरूप जब गोपियों के साथ होता है तो उत्तरोत्तर मधुरतम हो जाता है, मधुर पे भी नहीं अटकता है।
श्री भक्ति रसामृत सिंधु कहता है, कृष्णस्य पूर्णतमा व्यक्तर भूता गोकुलांतरे। पूर्णतम, जब भगवान व्रज में होते हैं तो उनका पूर्णतम स्वरूप दिखता है, पूर्णतम माधुरी, भगवत तत्व। क्यों? क्योंकि अब गले में हाथ डाल के चल रहे हैं। पूर्णता पूर्ण तरता मथुरा द्वारका दिशु। भगवान का पूर्णता का रूप मथुरा में है और पूर्णतर जो रूप है वह द्वारका में है। मथुरा में वह थोड़ा बहुत भी अपनी प्रजाओं के बीच में चले जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पर द्वारका पहुंचते ही तो राजा बन गए। अब वो बीच बीच में निकलते हैं, पर वहां पे तो यह ठाकुर की अलग अलग माधुरी के दर्शन है। अच्छा, ठाकुर जी को गोपियों की ही बात क्यों सुननी है? और किसी की भी बात सुन सकते थे। यो बोलते, मैं आंख बंद करके अपने सखाओं की बात सुनना चाहता हूं, मैं आंख बंद करके अपने माता पिता की बात सुन। बच्चे करते हैं ना, आंख बंद करके बस लेट गए माता पिता की बात सुनने के लिए। भाई बहनों की, मित्रों की, हर कोई अपनी कपट निद्रा हर एक ने कभी ना कभी तो करी ही है। बचपन में तो हम सब ने जरूर करी है, जब स्कूल नहीं जाना होता। निद्रा से उठाना बहुत आसान है, कपट निद्रा से उठाना सबसे ज्यादा कठिन है। कोई सोया हुआ हो उसे उठा दो, परंतु कोई सोकर उठ गया और फिर रजाई डाल के आंख बंद करके बोला मैं तो सो गया, अब उसे बीसियों आवाज लगा दो उसके बाद भी नहीं उठे। हर बच्चा करता है, कपट निद्रा है ना। अब उसे उठा सकते हो क्या? नहीं, मुझे नहीं उठना। ठाकुर जी कपट निद्रा कर रहे हैं और सुनना वह एकमात्र व्रजवधुओं की बातों को ही चाहते हैं। क्यों? कहा कि ऐसा है, वदनाति कृष्णम स्वप्रेम रसनया। श्री कृष्ण को जो अपने प्रेम की रस्सी में बांध लेती हैं वह व्रजवधु कहलाती हैं। या इसका दूसरा अर्थ लगा सकते हो, बधयन्ते श्री कृष्ण प्रेम रसनया। ये व्रजवधुएं श्री कृष्ण के प्रेम रस्सी में बंधी हुई हैं। दोनों भाव हैं। या तो इन्होंने कन्हैया को बांध लिया है और कन्हैया बोले भाई मैं तो इनके प्रेम में बड़ो पागल हूं, इन्हीं की बात सुनना चाहूं। या तो ये हो सकता है, या दूसरा ठाकुर जी ने इनको अपने प्रेम में बांध लिया, प्रेम रस्सी से बांध लिया। तो ठाकुर जी बोले अब इनको बांध लियो है तो अब ये बात क्या करती है, ये सुनू तो सही। दोनों कारण आचार्यों ने अपनी टीकाओं के अंदर बताए हैं। अच्छा, ये कपट की आवश्यकता क्या है? ऐसा है, प्रेम की चाल कभी सीधी नहीं होती है। प्रेम की चाल कभी ये सर्प की तरह से टेढ़ी है। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं सांप सीधा नहीं चलता है, टेढ़ा टेढ़ा होकर। बोले यह सर्प की कुटिल चाल की तरह से ही प्रेम की चाल है। जब तक प्रेमी कपटी नहीं होता है तब तक प्रेम रस निकाल नहीं सकता। जब तक कपट नहीं, थोड़ा आनंद नहीं, छेड़खानी नहीं, तो प्रेम कहां? तो गोपियां तो सीधी सीधी बतानी नहीं है, तो ठाकुर जी भी बोले मुझे भी सीधे सीधे तो सुनना नहीं है। तो गोपियां बताती नहीं है, ठाकुर जी भी बोलते हैं हमें सीधे सुनना नहीं है। परंतु
उनको कहना भी है, इनको सुनना भी है। तो ठाकुर जी बोले, यार आज तो बड़ा मन कर रहा है, मैं गोपियों की इस प्यारी कथा को जरा सुनूं, ये आपस में बात क्या करती हैं। तो एक दिन ठाकुर जी अपनी शैया पे पौड़े भये, दो चार गोपियां चलती भई आई। ठाकुर जी ने अपनी आंखन से देखो, अरे दो चार यहीं आए रही हैं। तो ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली। बोले जी यहां आके क्या बात करती हैं, मैं जरा सुनूं तो सही। गोपियां आई, आने के बाद एक गोपी बोली, अरे ये तो सो रहे हो है। तो दूसरी ने इशारा करते भय कही, नाय नाय देख झूठ मूठ को सो रहे हो, जगो है। तो तीसरी ने इशारों करते हुए कही, ऐसा है फिर तो आज आनंद ले लियो। कन्हैया को मालूम नहीं है कि ये सब बात हो रही है, वह तो झूठ मूठ की आंख बंद करा हुआ है, पर अब यहां इशारे में बात शुरू हो गई। तो एक गोपी बोली, ऐसा है उठाए दो इसे, जाकी नींद जाकी पक्की ना लग रही अभी। ठाकुर जी बोले, अच्छा जी उठावेगी ना, मुझे तो जिनकी बातें सुननी है। तो अब कौन जीतना चाहे। तो ठाकुर जी ने खर्राटे भरने शुरू कर दिए। तो ठाकुर जी खर्राटे भरने लगे। अरे देख अभी अभी तो कच्ची नींदी, अब तो बिल्कुल पक्की हो गई है, खर्राटे भर रहे हो है। दूसरी गोपी बोली, अरे बड़ो नाटक खोर है, जे सोयो ना है, जे नाटक ही बना रहे। भाई आपको भी मालूम है बच्चा कभी कभी ऐसा करे। तो एक गोपी बोली, चोरों की क्या कहें, रात को काम करते हैं और दिन में सोते हैं। दूसरी बोली, रात भर कहीं चोरी करी होगी, तभी तो लाट साहब को देखो पैर पसार के सो रहे हैं। कहां गैया गई, कहां नंद बाबा को छोरा काम करे, धेनु चरावे, बेणु बजावे, देखो तो सही, आलसी छोरा पैदा करो है। तो तीसरी बोली, रोज कोई काम है जाको, ये घर से तो बड़ो निकले, बिल्कुल यशोदा मैया तैयार कर दे में और राजवेश उसको धारण करके, हाँ मैं आज गैयन नहीं चराने जाऊंगा, मैया तू चिंता काय कर रही है। और जैसे ही जे यहाँ आवे वन में देखे कौन सी गुफा अच्छी है, ठंडी ठंडी जरा झरना सो, बाकी हवा थोड़ी थोड़ी कूलर जैसी आती रहे, मंद मंद ब्यार बहे और वहां मैं आराम से सो जाऊं। रोज को काम है जाको, हम तो रोज देखें जाए, जो ना काम करे रात को चोर है भैया। तो अच्छा ये क्या है, उठाने का प्रयास कर रही है। कन्हैया बोला, मैं तो ना उठ रहे हो, खूब मुझे गाली देनी है दे दो, मैं ना उठ रहे हो। गोपियां बोली इशारे में, जे तो उठना, अरे ऐसो है जैसो जे है, जैसे ही जाको बाप भी है। देखो ना नंद बाबा को इतनो बड़ो मटका सो पेट निकल, सोते रहे दिन भर। हाँ तूने सही कही सखी, यशोदा जी भी ऐसे ही है, ये घर ही आलसियन को है। अब तो कन्हैया बोलो, यार अब तो बात घर पे मैया बाप पे आए गई है, अभी तक तो मेरे ऊपर ही मैंने तो सहन कर ली नहीं, अब तो मेरे मैया बाप की कह रहे हैं। कन्हैया एकदम, मेरे माँ बाप की क्या कह रहे हो। अरे का तेरे माँ बाप की जा वजह से कह रहे हैं, तू उठे ही ना है।
कपट निद्रा करके सो रहे हो और सोच रहे हो कि हम जाने ना है का। ठाकुर जी बोले यार आज तो हमने इतनी मेहनत करी परंतु ये छोरियां ताड़ गई कि हम कपट निद्रा कर रहे, पोल पट्टी खुल गई, अब हमें जरा प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करते करते एक दिन मन में भाई कि ऐसो है आज भी जरा थोड़ा सा आनंद लियो जाए। तो आनंद लेने के काजे श्री गौड़िया आचार्यों ने 2-3 लीलाओं की इस श्लोक में चर्चा करी है, जिसमें एक वंशी चोरी की लीला है। ठाकुर जी बंसी लेके बगल में सो गए। अब गोपियन की तो सौत है बंसी। गोपियां बोले इतने प्रेम से तो ठाकुर कभी हमें ना पकड़े जितनो बंसी है पकड़ के अपने बगल में सुलावे। बंसी उनके ताई सौत है और गोपियां और राधा रानी को कुछ भी अच्छा लग जाए, बंसी हमेशा अच्छी ना लगे। जैसे हमारो मोबाइल है, घर वाली अच्छो ना लगे वो सवरने लग जाए। तो ठाकुर जी भी अपनी बंसी है ना छोड़ रहे। अच्छा, हमारे यहां श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कृष्ण वल्लभा के अंदर इस श्लोक की टीका में कहते हैं, व्रजे या बद्वहा वंद्यते श्री कृष्ण प्रेम रसनया वदनंती वा श्री कृष्णम स्व प्रेम रस नयेति तासाम व्रज वधूनाम लीला प्रिया अनुकरणम बंसी चौर्यादि रूपा। ऐसा है कृष्ण तो जो प्रेम रस्सी में बंधे हुए हैं गोपियों की, या गोपियों को ही अपनी प्रेम रस्सी में बांध रखा है, वह भगवान श्री कृष्ण बंसी चोरी की लीला में आंखें बंद करके आदि लगा दिया। वंशी चौर्यादि लीला की एक बार कपट निद्रा नहीं करी है, वंशी चोरी में भी करी और आगे की किन्हीं और लीलाओं के अंदर भी आंख बंद ठाकुर जी ने कर ली, झूठ मूठ के सो लिए। अच्छा, तो नाटक कर तो रहे हैं पर हंसी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी निकल रही है। मतलब वैसे तो अच्छे हो चुके हैं पर हंसी हल्की हल्की सी है। जैसे श्रृंगार रस के अंदर 6 प्रकार की हंसियों की चर्चा है। पहली है हसित, ये स्मित। स्मित के अंदर क्या होता है कि आपके दांत नहीं दिखते हैं। जैसे कहा ना, मृदुल प्रसयंदी मंद स्मितम। ठाकुर जी कैसे हंस रहे थे? मंद स्मित, एक स्मित मुस्कान होती है जिसमें सिर्फ गाल और नेत्रों पर ही हंसी के भाव दिखते हैं, वैसे नहीं मालूम चलता है। दूसरी है हसित, इसमें थोड़े से दांत भी दिखने शुरू हो जाते हैं। तीसरी है विहसित, इसमें दांत दिखते हैं और थोड़ी थोड़ी सी आवाज भी आनी शुरू हो जाती है। चौथी है अवहसित, इसमें पूर्व के लक्षण तो होते ही हैं, आंखों पे भी है, गालों पर भी है, दांत भी दिख रहे हैं, हंस भी रहे हो, आवाज भी निकल रही है। अब नाक थोड़ी सी फूल जाएगी और आंख जो है ना वो थोड़ी सी संकुचित हो जाएगी। इसके बाद है अपहसित। अपहसित में क्या होता है कि अब आप पूर्व के सब लक्षण हैं, उसके संग संग अब आंखों में से आंसू आने और शुरू हो जाएंगे
और इसके बाद आता है आखिरी अति हसित। इसके अंदर पूरी देह हिलना शुरू हो जाएगी। तो 6 प्रकार की श्रृंगार रस के अंदर हंसी का वर्णन है। तो ठाकुर जी कौन सा हंस रहे थे? मंद स्मित, गालों पर और नेत्रों पर। नेत्र भी बंद हैं कपट निद्रा के कारण। तो यह उपकार प्यारी सदा हम मानी है, बहुत अधरामृत श्याम मुरली विच चवायो है। अरे गोपी देख तो सही कन्हैया सो रह्यो है, गोपी देख तो सही कन्हैया सो रह्यो है। और बाकी बगल में मुरली धरी वही है। राधा रानी को बुला के लेके आ। राधा रानी को बुलायो गयो, राधा रानी आई। ठाकुर जी ने आंख बंद कर रखी है, कपट निद्रा में है। राधा रानी को बुलाया गया और तो राधा रानी कहती हैं, कथम ह्रियते से वंशिका वंशिका सुरभेर भुजा भोगतः। अरे श्याम सुंदर ने तो इस बंसी को ऐसे पकड़ रखा है सखी, जैसे किसी सर्प ने, सर्प जो लपेट अपने आप को लपेट कर किसी वस्तु को पकड़ ले। ठाकुर जी के हाथ काले काले, उन्होंने बंसी ऐसा दबा के पकड़ के सो रहे हैं। अच्छा, ना सो रहे हैं पर वो तो कपट निद्रा कर रहे हैं। और अब सीख चुके हैं, सामने वाले को नहीं मालूम चल रहा है कि वो सोए हैं कि कपट निद्रा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, अच्छा हमारे हाथ जो है वे भुजंग की तरह से हैं, सांप की तरह से हैं, वो भी काले सांप की तरह से हैं। कोई बात ना है। सखी बोले, कैसो भी होए इंतजार करें, करवट तो बदलेगो। जब करवट बदलेगो हाथ तो ढीलो होवेगो। हाथ जैसे ही ढीलो भयो सखी जाकी बंसी चुरा लेनी है। भगवान सब सखियां खड़ी है गई, ठाकुर जी भी आनंद ले रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, हंसी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, भरपूर प्रयास कर रहे हैं। वह जो हंसी रोक रहे हैं वह स्फुटित होती हुई रोम रोम से निकल रही है, प्रेमांकुर प्रस्फुटित हो रहे हैं। ठाकुर जी बोले, बड़ी देर हो जाएगी, लीला तो करनी है। बोले, लाओ कोई ना है, कपट रूप से सो रहा हूं तो कपट रूप से करवट भी बदल लो। तो ठाकुर जी ने कपट रूप से करवट को बदल के अपनी बांसुरी को ढीला छोड़ दिया। अब राधा रानी जैसे ही आगे बढ़ी, भैया राधा रानी तो इतनी बड़ी बड़ी चूड़ियां पहनी हुई हैं, पैरन में नुपुर है, कमर में करधनी है, एक कदम रख्यो आवाज भई। राधा रानी बोली, जग्यो चोर तो नीचैर नया सादत चरणयोर नुपुरे मूक यंती धृत्वा धृत्वा कलक यानंदु छिन्पन्ति भुजान्ते मुद्रा मक्षणोस अस्चकित चकितम सश्वाद लोदयंती स्मित्वा हरति मुरली मंकतो माधवस्य। महाराज श्री राधा रानी ने अपने नुपुरों को वस्त्रों से बांध लिया। चरणयों नुपुरे मूक यंती, कि उनमें से अब आवाज नहीं निकले, मूक हो जाएं। अपनी भुजाओं में उनकी जो चूड़ियां थी उनको बांध लिया, करधनी थी उसको कस के बांध लिया। और बांधने के बाद कि अब मैं एक कदम भी चलूं तो इन आभूषणों की आवाज ना हो। और चोर की भांति श्री राधा रानी बढ़ती हुई जहां भगवान श्री कृष्ण सैया पे पौड़े हुए थे वहां चुपके से गई।
श्री प्रियाजू की अंग गंध पाते ही ठाकुर जी ने जिस बांसुरी को कस के पकड़ रखा था उसको और ढीला छोड़ दिया, और श्री प्रियाजू ने बड़े अचक सीना उस बांसुरी को ठाकुर जी के पास से निकाल लिया, और निकाल कर भाग कर गोपियों के पास पहुंची। आज तो बंसी चोरी हो गई, और भगवान की कपट निद्रा ऐसी सफल हो गई कि नई लीला का अवतरण हो गया। अब सखाओं के पास खबर पहुंच गई ठाकुर की बांसुरी चोरी हुई है। वो भागे भागे आए, उठा रहे हैं, अरे कन्हैया तेरी बांसुरी चोरी। सामने ठाकुर भागा भागा गया, ए मेरी बांसुरी को वापस दो। गोपियां कहती हैं नहीं देंगी। बोले नहीं देनी तो पड़ेगी। बोले नहीं देंगी, ये तो हमारी ही है। कैसे बांसुरी वापस मिले? अरे ऐसा है, क्रीड़ा करते हैं। क्या क्रीड़ा होगी? आजा चौपड़ लीला करते हैं। अगर तू हारा, तेरी बांसुरी हम रखेंगी। प्रियाजू हारी तो उनकी महाराज चंद्रिका ठाकुर जी के चरणों में होगी। ये लीला का अवतरण हो गया। किससे? एकमात्र कपट निद्रा से। भगवान श्री प्रियाजू गोपियों से मिलती हैं। अच्छा, क्या हुआ कि प्रिया प्रियतम सैया पे पौड़े हुए थे। ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उनको मालूम था प्रिया जी जग गई हैं। तभी उसी समय उन्होंने कई नुपुरों की झंकार सुनी तो ऐसा लगा कि अरे बड़ी सारी सखियां यहीं आ रही हैं। ठाकुर जी बोले मैं तो आंख ही बंद कर रखूं। श्री प्रियाजू की कानों में जैसे ही नुपुरों की आवाज ध्वनि गई, प्रिया जी उठी। उठने के बाद अपनी सखियों से मिली। सखियां बोली आप तो बड़े पिन्नग चुराने के लिए, चुनने के लिए अपने घर से निकल के आई हो। पिन्नग मतलब कृष्ण को चुनने के लिए। पिन्नग का अर्थ वैसे पुष्प होता है, इस पर श्लेषार्थ है, मतलब सीधी सीधी बात ना करके घुमा के बात करना, मित्रों में जैसे हो जाती है। अच्छा भगवान श्री कृष्ण आज तो आनंद आवेगो। ये क्या आपस में बात करें, मैं सुनूं तो सही। ठाकुरानी बोले राम 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 राम, क्या बात करती हो? मैं जब इस कुंज में पुष्प चयन के लिए आई थी, तुम सखियां मुझे छोड़ के कहीं अदृश्य हो गई, और ना जाने ये कहां से आ गया। कृष्ण की तरफ कर देखती हुई इशारा करती हुई, मैं अपनी लाज कैसे बचाऊं ये सोच रही थी, और मैं बारंबार एक कुंज से दूसरी कुंज जाने का रास्ता देख रही थी, पर कहीं से मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। और मैं बारंबार याद कर रही, ललिता तू कहां है, विशाखा तू कहां है। पर सच्ची बताऊं, मेरी एक सखी है निद्रा देवी, वो मेरी सहायता के ताई आए गई और बाने मेरी लाज बचा ली। वो आई और कन्हैया के ऊपर चढ़ गई। देखो जी तो सो रहे हो है, मेरी लाज बच गई सखियों, परंतु मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं। अब ये ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे हैं। आज गोपियों में डांट पड़ रही है, प्रिया जी के द्वारा ही पड़ रही है। श्री बिल्व मंगल ठाकुर कह रहे हैं कि
ये कपट निद्रा के दर्शन गोपियों को और राधा रानी को भी नहीं है, क्योंकि हो गए तो लीला नहीं होगी। पर उनका भजन इतना सिद्ध है श्री बिल्व मंगल ठाकुर का कि उस लीला के दर्शन करते हुए भगवान की कपट मुद्रा के भी, जिसमें वह कपट निद्रा कर रहे हैं, उसके दर्शन कर रहे हैं। और ठाकुर जी से बारंबार विनती यही कर रहे हैं, ठाकुर जी मुझे आपकी उपासना नहीं करनी है, मुझे तो आपकी कपट निद्रा की उपासना करनी है। ये विनोदार्थ ही तो है, से विनोद की ही तो प्राप्ति हुई। अब किसी को नाटक, किसी बच्चे को नाटक करते हुए देखो ना, एकदम लीला याद आ जाए, कन्हैया भी ऐसे ही करे। तो जिस समय पर ठाकुर का भान नहीं होना था, पर लीला ने और इस लीला के स्मरण मात्र ने उस समय पर भी ठाकुर की याद दिला दी। यह है क्रमिक विकास। कान के पक्के होना, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। सेवाओं में लगे हो बहुत अच्छा है, पर अगर सच्चे प्रेमी बनना चाहते हो, इन लीला दर्शनों को करना चाहते हो, इन लीलाओं में सेवाओं को करना चाहते हो, ठाकुर की उस अद्भुत झांकी के दर्शन करना चाहते हो, तो कथा में डूबना परम आवश्यक है। हमारे राजेंद्र जी दोनों में थे, कथा में भी और सेवा में भी। और जब कथा में हो जाते हैं ना, फिर सेवा संबंधी प्रश्न बहुत कम होते हैं। कथा से जुड़े हुए गूढ़ रहस्य, गूढ़ तत्वों के प्रश्न ये इतने आते हैं, फिर लगता है वाह, अब ये उस अथाह आनंद के सागर में डुबकी मार रहा है भक्त। सो श्री राधा रमन लाल आप सभी भक्तों को उस कथा में, उस सत्संग में, उस लीला रस में स्नान करवावें, डुबकी लगावें, सराबोर करवावें, एवं ऐसो कहूं कि आपको कथा रस में डुबो दें कि आप सब जिस भक्ति की स्थिति में हो, आपका क्रमिक विकास होते हुए आपको ठाकुर जी का वह दिव्य प्रेम, प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो और ठाकुर आपको अपनी निज सेवा की प्राप्ति करवावे। जय जय श्री राधे श्याम।